गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। ओके, तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज चैप्टर नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है पूरा चैप्टर, बट इक्वेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें इक्वेशन के वेरिएशन आएंगे जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, इसमें 8, 9 में तो बिल्कुल इक्वेशन जैसा कुछ था नहीं, वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की पैटर्न थी। ओके, तो नंबर 10 के रिगार्डिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक। ओके, चैप्टर का नाम है वेक्टर एल्जिब्रा। वेक्टर एल्जिब्रा दैट मीन्स थोड़ा फिजिक्स के रिलेटेड वर्ड्स है। आपने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, तो उसका भी थोड़ा माइनर पोर्शन आएगा। सबसे पहले आएगा स्केलर। ओके, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स क्या? ओके, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, जस्ट थोड़ा दिमाग में रखना। ऑलरेडी तुम जानते हो कि दोज क्वांटिटी वीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या आएगा? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन आएगा नहीं, दैट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, डायरेक्शन आएगा नहीं। एज लाइक कैसे? मतलब कि वर्ड्स आएंगे लेंथ, मास, कि जिसका मैग्नीट्यूड हो, टाइम, एरिया, दैट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर के बाद वेक्टर। क्या आएगा? स्केलर के बाद वेक्टर। चलो, तो वेक्टर में क्या आएगा? ओके, उसमें कौन कौन सी बात थी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, चलो देन यहां पे दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर का डिफरेंस पता चल गया। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। चलो, स्केलर वेक्टर दोनों का वर्ड्स वैसे आप जानते थे, वो थोड़ा क्लियर हो गया। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड दिखाना हो, क्या दिखाना हो? मैग्नीट्यूड दिखाना हो, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर कोई मतलब कि वेक्टर हमको दिया है, मैग्नीट्यूड, ओके, दैट्स लाइक कोई ए बी है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड ए बी के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा? मॉड ए बी, दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, इस तरह से उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। मैग्नीट्यूड के बाद एक आएगा चीज पोजीशन वेक्टर। क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मीनिंग वन टाइप ऑफ वही डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ही पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर को दूसरी लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड के जैसा ही है। ओके, मैग्नीट्यूड में मॉड होता है। ओके, तो उसी हिसाब से अगर पोजीशन वेक्टर ढूंढना है तो कोई हमारा पॉइंट सपोज कर लो कि भी ओ ओरिजिन है 0, 0, 0, एंड कोई ए पॉइंट है हमारा या पी पॉइंट है एक्स, वाई, जेड। ओके, चलो, तो ओ एंड एक्स, वाई, जेड दोनों का मतलब कि क्या करना है? कॉम्बिनेशन। तो पहले तो मतलब कि उसको नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में ओपी। ओपी का मीनिंग पीछे का माइनस आगे का, एज वेल एज ऐसा एक्स, वाई, जेड माइनस 0, 0, 0। ये आपको थ्योरी भी समझा दूँ थोड़ा बहुत। तो x माइनस 0x, y माइनस 0y, z माइनस 0z। तो OP आ गया हमारा x, y, z। अब उसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो किसी चीज़ के किसी चीज़ का डिस्टेंस।
ओके, दैट मीन्स उसका अगर मॉड लेना है ओपी तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑल्सो, मैग्नीट्यूड में भी यही मेथड है, पर मैग्नीट्यूड में आपको ये रेडीमेड दिया होगा तो सीधा होल स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर में 2 पॉइंट दिए होंगे तो डिफरेंस करने के बाद स्क्वायर। क्लियर, पर चीज तो वही की वही है। उसके बाद आगे करते हैं तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलो इधर ही करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ वेक्टर के टाइप समझते हैं, नॉलेज के लिए जरूरी है थोड़ा बहुत पता चले। सबसे पहले जीरो वेक्टर, नंबर 1 जीरो वेक्टर, उसका मीनिंग क्या, जिसकी वैल्यू ही जीरो है। ओके, इनिशियल मतलब कि जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन उसकी ओरिजिन से वहीं पे ही खत्म हो जाती है, तो दोनों का डिफरेंस ही जीरो है, दैट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर। दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम लोकेशन, दैट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर, वो हो जाएगा जीरो वेक्टर। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को साइड मतलब कि दोनों सेम है। नंबर 2 जीरो वेक्टर के बाद है हमारे पास यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या, कि भाई जिसका मोड क्या हो, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड क्या हो 1। ओके, तो मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट मीन्स 1। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, यूनिट आएगा आंसर फिक्स, दैट्स कॉल क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद को इनिशियल वेक्टर। नंबर 3 को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मीनिंग क्या, कि भाई दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, क्या है एक ही पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, क्या हो जाएगा सेम इनिशियल पॉइंट उसका सेम होना चाहिए, तो सेम इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर। उसका पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट सेम आया तो वो हो जाएगा तुम्हारा सेम इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स को इनिशियल, एक ही पॉइंट में। एज लाइक कोई वेक्टर यहां से है ए और उसी पॉइंट में से निकलता हो वेक्टर बी, दैट्स कॉल सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। नंबर 4 को इनिशियल वेक्टर के बाद कोलिनियर वेक्टर। को लिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर दैट मीन्स क्या, सेम लाइन, क्या हो जाएगा पैरेलल टू दी सेम लाइन, दोनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए पैरेलल। ओके, तो ऐसे, फिर दोनों के एरो सेम हो या तो डिफरेंट डिफरेंट हो, पैरेलल हो, दैट मीन्स कोलिनियर हो गया। ओके, चलो नंबर 5 कोलिनियर के बाद हमारे पास वर्ड से इक्वल वेक्टर। क्या है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब नाम से ही आपको पता चल जाएगा दोनों सेम होने चाहिए, जैसा ये है वैसा ही ये हो, दैट्स कॉल्ड इक्वल वेक्टर। दोनों इक्वल, कोई चेंजेस नहीं। कोलिनियर में एरो आगे पीछे भी चलेगा, पैरेलल होना चाहिए, तो वो कोलिनियर हो गया। इक्वल वेक्टर के बाद आएगा नेगेटिव वेक्टर। क्या आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वेक्टर क्या, अगर कोई वेक्टर ए बी है उसको उल्टा कर दो तो वो माइनस आएगा, तो उसको आगे माइनस आया, दैट मीन्स नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। फर्क कुछ नहीं है बेटा, ये सब वेक्टर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं जाने वाला बोर्ड में, पर आपको इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि आपको जस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो जब एग्जाम्पल करे तब तुमको पता चलना चाहिए कि कोलिनियर क्या है, ओके, और दूसरी चीज क्या है। अगेन कौन कौन सी चीज हमने सीखी, तो पहले तो स्केलर क्वांटिटीज,
और वेक्टर क्वांटिटीज। चलो, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या एक्सप्लेन कर दूं कि भाई मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आएगी नहीं, दैट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या, तो मैग्नीट्यूड आएगा एंड डायरेक्शन भी आएगी। ओके, मैग्नीट्यूड क्या, तो किसी को मॉड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो अंडर उसमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तीनों का होल स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो शायद समझ लो कि कोई स्टार्टअप पॉइंट O है, एंड पॉइंट P है, दोनों का मतलब कि डिफरेंस तो OP, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, XYZ। तो उसका मॉड तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ओके, पहले दोनों का डिफरेंस करना, और डिफरेंस कैसे, तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। ओके, कुछ भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वेरिएबल हो, जो भी आए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर करना, वो मैग्नीट्यूड भी हुआ और पोजीशन वेक्टर भी हुआ। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में नंबर 1 जीरो वेक्टर, कि जिसका इनिशियल और एंड दोनों सेम ही पॉइंट हो, कोई डिफरेंस ही ना हो, तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मॉड निकालने के बाद आंसर 1 आए, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। को इनिशियल, तो दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से निकलना है वो सेम हो, तो उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर, दोनों पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन हो या ना हो, पर दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो, उसको कोलिनियर बोलेंगे। दोनों सेम डायरेक्शन और सेम हो, इक्वल, दोनों की वैल्यू भी इक्वल, लेंथ भी इक्वल, ईच एंड एवरीथिंग इक्वल, दैट्स कॉल्ड इक्वल वेक्टर। एंड नेगेटिव वेक्टर, दैट मीन्स अगर उसको आगे पीछे करो, या तो वेक्टर के आगे माइनस हो तो उसको नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं। चलो, एक्सरसाइज 10.1, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल वही जो लॉजिक दिया है उसके हिसाब से सम करना है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। चलो, आपको दिया है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। कितना, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाना है 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। चलो, ऐसे डायरेक्शन होती है ना, सब लॉजिक की बात है उसमें। ओके, आपको चारों के चारों मतलब की लाइन दिखानी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, चलो, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। ओके, तो 30 डिग्री तो बनेगा, पर कहाँ से, तो इधर से। हमें तो रैंडम दिखाना, ये 30 डिग्री और यहाँ पे 40 किलोमीटर, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया, रिप्रेजेंट, कि भाई 40 किलोमीटर है। ओके, और ये 30 डिग्री पे है। समझ में आ गए। और अगर अच्छे से मतलब के लिखना है तो उसको ऐसा भी कर दो, 40 किलोमीटर है ना, थोड़ा ऐसा 1 2 3 एंड 4, तो लिख दो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 4 यूनिट पे 40 किलोमीटर खत्म होता है। और हमें बोला था कि ईस्ट टू नॉर्थ, इसीलिए नॉर्थ से 30 डिग्री लिया। अगर नॉर्थ टू ईस्ट बोलते तो नीचे से 30 डिग्री लेते। ओके, तो बस जस्ट रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं मांगा, तो यहाँ पे बात खत्म। सम नंबर 1 क्लियर। नंबर 2, ऐसे लॉजिकल एग्जाम है कि विदाउट एक्सप्लेनेशन में आपको समझाता तो भी पता चल ही जा। नंबर 2 एंड नंबर 3 बोथ आर सेम। नंबर 2 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर एंड वेक्टर। हमें डिसाइड करना है कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। और नंबर 3 का भी टाइटल क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर। तो 2 एंड 3 दोनों को एक साथ मतलब के कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3, ये स्केलर और ये वेक्टर, ऐसे दो इससे ही बना देते हैं। 2 और 3 दोनों की क्वांटिटीज में लिख देंगे। ओके, टन बाय टन देखते जाए। सबसे पहले 10 kg ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, स्केलर। तो यहाँ पे आया 10 kg, पहला काम खत्म। कुछ तो डायरेक्ट ही पता चल जाए। नंबर 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट। ओके, मैग्नीट्यूड
की बात तो अलग है, पहले तो क्या आई, डायरेक्शन आई, और स्केलर में डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि नॉर्थ टू वेस्ट क्लियरली डायरेक्शन की बात की है। तो 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट दिखाना नहीं है, पर बात क्लियर हो गई ना, बात तो वेक्टर की ही है, डायरेक्शन आई तो वेक्टर। तीसरा ओनली 40 डिग्री, 40 डिग्री में कोई डायरेक्शन नहीं है, ओके। तो टेम्परेचर है तो 40 डिग्री स्केलर के हिस्से में जाएगा। आगे 40 डिग्री के बाद 40 वॉट, वो भी कोई डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं है, ओनली एक मैग्नीट्यूड हुआ। तो 40 वॉट वन टाइप ऑफ पावर, तो 40 वॉट भी मिलेगा स्केलर को ही, वेक्टर के हिस्से में जाएगा नहीं। उसके बाद दिया है 10⁻⁻19 कूलम्ब। 10 कूलम्ब का यूनिट है, दैट मीन्स मतलब कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो 10⁻, आपको फिजिक्स में पता है, ओके, 10⁻⁻19 किस में आएगा, कूलम्ब, वो वेक्टर में आएगा, कूलम्ब, ओके। इसी के बाद चलो कूलम्ब के बाद 20 मीटर पर सेकंड, तो इसके यूनिट में ही मतलब कि क्या है, डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का हुआ ना, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कूलम्ब की बात थी वैसे ही मतलब कि ये भी क्या हुआ, एक्सेलरेशन वेक्टर में आएगा। तो 3 स्केलर के हिस्से में गए, 3 वेक्टर के हिस्से में गए, टोटल 6 थे। नंबर 3 में 1 2 3 4 5 है। चलो सबसे पहले टाइम, तो वो स्केलर के हिस्से में जाएगा, टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, वो उसका। फिर आया डिस्टेंस, वो भी स्केलर के हिस्से में, डिस्टेंस भी इसमें आता है। चलो डिस्टेंस के बाद फिर आता है फोर्स, तो फोर्स वेक्टर में जाएगा, ओके, फोर्स वन टाइप ऑफ वेक्टर बनेगा। चलो फोर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट वेलोसिटी, वो तो नाम ही ऐसा है वेक्टर का, वेलोसिटी डायरेक्शन दिखाता है, ओके। और लास्ट में बता है वर्क डन, वो फिर स्केलर में आएगा, वर्क डन। तो एक साथ 2 सम खत्म, स्केलर के हिस्से में 3 और 3 6 आए, वेक्टर के हिस्से में 5 आए, टोटल 11 थे, ओके। जो डायरेक्शन से जुड़ा हुआ था सब वेक्टर में, और जो ओनली मतलब कि मैग्नीट्यूड से जुड़ा हुआ था, डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो सब स्केलर के हिस्से में। तो ये स्केलर एंड ये वेक्टर कंप्लीट। नंबर 4 पे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, बस ऐसे ही है, 1 2 3 खत्म हो गया। नंबर 4 क्या है, इन अ फिगर, एक फिगर हमको दी हुई है, ओके। फिगर के हिसाब से कुछ मतलब कि एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उसको मतलब कि आंसर देना। फिगर ऐसी है, ओके, एक ऐसे एरो है, फिर यहाँ से एक नीचे एरो है, फिर यहाँ से एक तीसरा एरो है, और फिर यहाँ से एक चौथा एरो है। नाम दे दिया है ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर एंड ये डी वेक्टर, ओके। चलो अब नाम दो कि भाई को इनिशियल कौन है, को इनिशियल, को इनिशियल दोनों एक ही पॉइंट में से निकलते हो ऐसे कौन, तो ए एंड डी, ए एंड डी दोनों को इनिशियल हुए ना, एक ही पॉइंट में से निकल रहे हैं, क्लियर। चलो दूसरा क्या मांगा है, इक्वल कौन है, इक्वल, तो इक्वल है बी एंड डी, एरो भी सेम, लेंथ भी सेम, सब कुछ सेम, तो बी एंड डी हमारे क्या हुए, इक्वल हुए। चलो इक्वल का भी खत्म। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, नंबर 3 में कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर है पर इक्वल मतलब कि नहीं है, ऐसे कौन कौन है हमारे पास। तो इक्वल में सब कुछ सेम चाहिए, ए और सी पैरेलल तो हुए पर देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ए एंड सी कोलिनियर बोल सकते हैं क्योंकि पैरेलल है, तो कोलिनियर हो गए, पर सेम नहीं है क्योंकि इक्वल तो नॉट पॉसिबल एक की डायरेक्शन उस तरफ दूसरे की इस तरफ तो नहीं है। नंबर 5 में ट्रू फॉल्स की बात है, टोटल 4 स्टेटमेंट है। आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स की बात करनी है, टोटल 4 स्टेटमेंट है। पहला, ए एंड माइनस ए
आर कोलिनियर। ओके, सही बात है। नंबर 1 क्या है? ट्रू। मैं ट्री लिखता हूं, क्या? क्योंकि ए वेक्टर ए एंड माइनस ए, तो ए इस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस ए, पर पैरेलल तो दोनों हुए ना, तो कोलिनियर है, वो बात सही है, ट्रू। नंबर 2, ओके, क्वेश्चन आपके पास है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा आंसर लिखता हूं। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गलत बात है। कोलिनियर वेक्टर में एक राइट साइड जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो आर ऑलवेज बोला है, कभी कभार हो सकता है, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स फॉल्स, रॉन्ग। नंबर 3, टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगेन वही बात बोली कि भाई दो वेक्टर, घुमा फिरा के, भाई टू वेक्टर हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा ही, तो अगेन बात वो गलत ही कर दी बस, क्योंकि बात वही नंबर 2 वाली ही थी। नंबर 4, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ओके, दो कोलिनियर वेक्टर है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो वो इक्वल ही होगा, वो भी गलत। कोई पॉजिटिव 2 है तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 फिर 2, कोई -2 है तो -2 का 4/2, तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ पर दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग ही है ना। ओके, तो वो इक्वल होंगे ऐसा भी कोई कंपलसरी है नहीं, तो अगेन फॉल्स। तीनों में घुमा फिरा के मैग्नीट्यूड की बात की है। सेकंड में ऐसा बोला था दो कोलिनियर वेक्टर है वो ऑलवेज इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड में, वो तो सीधी बात है, गलत है। दो वेक्टर हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड, ओके, अगर दोनों का मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड हो तो वो कोलिनियर ही होगा, तो वो बात भी गलत। ओके, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड तो कहीं पे भी हो, एक्स और वाई के हिस्से में भी हो, एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो, तो भी वो मतलब कि क्या है कि कोलिनियर हो ऐसा जरूरी है नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आ सकती है, तो वो भी गलत हुआ। नंबर 4 में ऐसा बोलता है चलो मान लो कि मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल होंगे नहीं, तो भी इक्वल नहीं। इक्वल में दोनों सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए। ओके, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो भी मैग्नीट्यूड नहीं सेम आ सकता है, पर इक्वल होंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं। इसी के साथ बेटा हमारी 10.1 खत्म। बिल्कुल इजी थी। ओके, और एक्सप्लेनेशन हमने काफ़ी सारा आपको इसीलिए समझाया कि आपका नॉलेज बढ़े, आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद 10.1 में पहले एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी थी, स्केलर वेक्टर को अलग अलग तरीके से दिखाना था, और नंबर 4 में हमारे पास कुछ कंडीशन ट्रू फॉल्स के हिसाब से थी वो दिखानी थी, वो सब कुछ हमने इक्वली दिखा दिया। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 पे कंसंट्रेशन करेंगे। आज के लिए इतना। ओके, और बाकी जितनी भी बेसिक चीज़ें समझाइए वो एक बार बेटा गौर करके अच्छे से देख लीजिएगा, फिर 10.2 के लिए जो भी ज़रूरी है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।